क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज़ है भाई, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी बातें यहाँ हुई। मोहन भागवत जी ने 2-3 बातें कही थी कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद नहीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने एक चीज जी, जब तक हिंदू रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि जब तक हिंदू रहेंगे। उन्होंने कहा मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। ये हिंदू रहेंगे वो अलग बात है। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, राम मंदिर एक मसला था अयोध्या हमारे लिए, वो हमने लड़ाई लड़ी और वो हो गया। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? लेकिन मथुरा काशी की बराबर बात हो रही है। आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूं। मैं क्यों टेंशन में होऊंगा? मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर इनको याद दिलाइए, लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहां हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम नाम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो हिंदू की तो होती है, बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ हिंदू की होती है, मुसलमान की थोड़ी होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती है, सिखों की थोड़ी होती है, लेकिन इसके नाम पे चुनाव लड़ना, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, क्या ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व से हिंदू कह देता है तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदू के यहाँ रोजा इफ्तारी हो। धर्मनिरपेक्षता यही तो है। वो कह रहे कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू रोजा इफ्तार कराए, हिंदू के इफ्तारी दिवाली में शामिल हो, मुसलमान होली में शामिल हो। इसी को और आप किसी मंदिर के आगे नारा लगा दीजिएगा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, और आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक हर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे। स्वामी जी बीच में नहीं बोले किसी के, शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार रखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा है। ये सूरज को कह दें बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उगरा, इनका बस नहीं चल रहा। वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल, मान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए। इसकी कोई तुक वैसे जरूरत नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सब कुछ इनका हो गया। मगर मैं इतना ही कहूंगा, एक दिनकर की पंक्ति थी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। यहीं पर भाटी जी के बाजू में खड़े हुए थे इस दिन, भाटी जी के बाजू में खड़े थे सतीश के सिंह। मुझे आज भी याद है, मुझको अपमानित करने के लिए उधर से तैयारी चल रही थी। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में? दिखी जाती अमीश भाई, दिखी जाती। और अगर जातियों का बंधन टूट रहा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे आज, मैं बड़े प्राउड से कह रहा हूं अमीश भाई, उस यात्रा ने यही देखा है कि हिंदू जातियों में ना बटकर एक हो रहा। ओके, जातियों में क्या आपको लगता है बिहार चुनाव में राजद को जो नुकसान हुआ, जो बार बार कहता था कि जाति में बटेगा, वो जाति में नहीं बटा राजकुमार भाटी, और वही बड़ा सेटबैक था आप लोगों के लिए?
देखिए ओके मिले हैं, लेकिन जाति में तो नहीं बट रहा 41% समाज। वोट मिले। ओके ओके मैं आपके वो 10,000 शो का में मामला पहले भी था। दो कई में बार मिला ये के कह ही हो चुका गए ना हूं 41 तो। कि जाति व्यवस्था फिर भी भारत के लिए महागठबंधन नुकसानदायक है, ये बीमारी है, ये कोई अच्छी तो बात नहीं इसी है। को तो मोदी तोड़ने की कोशिश मैं कर रहे बोल हैं। रहा हूं, नहीं मैं जातियां बोल रहा हूं। कहाँ नहीं है जातियां, कौन कह रहा है मैं बोल जातियां नहीं रहा हूं। हिंदुओं में? इस्लाम में जातियां होती हैं? 6,000 जातियां हिंदुओं में, इस्लाम में जातियां होती हैं? 6,000 जातियां हैं। इस्लाम में जातियां होती हैं? नई साइंस शाबाश, नया यार, रिसर्च झूठ बोलने की इस्लाम में कला। जाति नहीं होती, लेकिन हिंदू में जाति ढूंढ जाएगी। सवाल किसी के सवाल ऑडियंस। ओके सवाल क्या है? जो धर्म को वो कर रहे हैं हम लोग, अगर वो बात राष्ट्रवाद पे होगी, राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बात हो तो ज्यादा अच्छा ज्यादा रहेगा। अच्छा, धर्म की नहीं राष्ट्र की बात होनी चाहिए। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तन आए। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस्ततो जया, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है, वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है, किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। अर्थात यह ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है और किसी के एक अब मैं एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेकुलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था, अभी जो नवरात्रे गए। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? आपने बोला था इसीलिए। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं। हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है। दूसरी बात जो अभी अच्छा, आप सुधांशु जी ने, इफ्तार में जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? हाँ? इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या, रोजा रखते हैं? इफ्तार में धार्मिक पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। तो क्या रोजेदारों को व्रत होता है, उसका उद्यापन होता है? अब आप सुनते तो नहीं। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। नहीं, कहां सुना आपने? हाँ बोलिए। रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है। जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। हम अल्लाह हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम थोपते भी नहीं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता ये हूं। थोपते। जो सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात है कही, बहुत सुंदर बात है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका ये पालन नहीं करते, इनकी पार्टी पालन नहीं करती। इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये बात बिल्कुल सही है। पंथ अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म तो सबका ही एक है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे वेद में, रामायण में, गीता में, मनुस्मृति में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। यह कहा गया धर्म के मार्ग पे चलो। इन्होंने एक बात और कही थी कि धर्म जो धारण करने से जुड़ा हुआ है। आप तो हिंदू ही है ना, मैं भी हिंदू